हम लोग सीखने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर के बारे में। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर में हम सबसे पहले जानेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, और दूसरा जो है वो है मेरा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। ठीक है, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो रिप्रेजेंट इस तरह से होता है कि मान लीजिए कि आपके पास थ्री वेक्टर है, जैसे कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो रिप्रेजेंट होगा ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी से, और जो कि इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 के। ठीक है, वेयर ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, b वेक्टर इज इक्वल टू b1 i कैप, b2 j कैप प्लस b3 k कैप, c वेक्टर इज इक्वल टू c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। ठीक है, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो इस तरह से भी रिप्रेजेंट होता है कि ऐसे आपको लिखा मिलेगा ए बी सी वेक्टर और एक ब्रैकेट लगा होगा। ठीक है, इसका भी मतलब हुआ ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। अब मान लीजिए कहीं गलती से आपको मिल जाता है दो वेक्टर इक्वल, जैसे कि ऐसे, जैसे कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, यहाँ दो वेक्टर क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं, तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 0। या ए वेक्टर बी क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ भी दो वेक्टर सेम मिल गए तो इनकी वैल्यू 0। या ए वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ भी दो वेक्टर सेम हो गए, इसकी वैल्यू 0। या ए वेक्टर सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसकी भी वैल्यू आपको दो वेक्टर की वैल्यू इक्वल मिली तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो ये होता है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। ठीक है, जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसमें तीन वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे होता है, मान लीजिए आपके पास तीन वेक्टर दिए हुए हैं, उसका ट्रिपल प्रोडक्ट करना है तो ए क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, सबसे आसान उपाय है आप बी क्रॉस सी निकालें, जो भी वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर से आप ए क्रॉस निकाल लीजिए, जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मिलेगा। ठीक है, बी क्रॉस सी निकालना, ठीक है, फिर उससे ए क्रॉस निकाल लेना। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रूव करना है आपको कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आई जे के का अगर 1 है तो आई के जे का -1 है। ठीक है, तो आप क्या करें, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आपको पता चल चुका है, तो आप यहाँ किसी दो वेक्टर में क्रॉस लगाइए, एक में डॉट लगाइए। तो हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों में क्या कर रहे हैं, क्रॉस लगा रहे हैं आई और जे में। तो क्या लिखेंगे हम, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे। ठीक है, ब्रैकेट लगा लीजिए, डॉट आप के में कर लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, आई और जे, आई क्रॉस जे, आपने ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायल पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायल में क्या होता था, ये कोई आई वेक्टर है, ये कोई जे वेक्टर और ये कोई के वेक्टर। ठीक है, तो अगर आप देखिए इस डायरेक्शन में चलते हैं, आई से आपको जे मिलता है तो आई जे मिलेगा तो क्या बनेगा, के बनेगा। अगर आप के और आई के साथ आते हैं, के आई, तो आपको क्या मिलेगा, जे मिलेगा। ठीक है, अब अगर आप इसके अपोजिट जाएंगे, जे से आई की तरफ जाएंगे तो आपको के मिलेगा लेकिन निगेटिव डायरेक्शन से मिलेगा। ठीक है, अब आप के से जे आ रहे हैं, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, देखिए अपोजिट डायरेक्शन से आइएगा तो आई मिलेगा लेकिन निगेटिव डायरेक्शन से मिलेगा। तो आपको आई क्रॉस जे जा रहे हैं, तो आई से जे जा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, के मिलेगा। तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के डॉट के, और के का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये तो 1 आ गया। ठीक है, लेकिन हमको क्या शो करना है कि आई के जे जो होता है वो -1 होता है, ये तो दिया हुआ था, लेकिन आपको शो क्या करना है, इसको शो करना है। तो आप क्या कीजिए, इन दोनों का सेम, जैसे इन दोनों में क्रॉस किए तो आप आई के में क्रॉस कर दीजिए, आई क्रॉस के वेक्टर, और डॉट कर दीजिए किस में, जे वेक्टर में। तो आई और के है, तो आई के देखिए आप
अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। तो आई के से आपको जे मिलेगा, लेकिन कैसा जे मिलेगा आपको, निगेटिव साइन से, जे डॉट जे क्या मिलेगा आपको, जे डॉट जे हो गया। तो ये क्या है आपका डॉट प्रोडक्ट है, तो जे डॉट जे क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, साथ में क्या है माइनस है। तो आपने शो कर दिया कि आई के जे का अगर हम क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सो डैट द वेक्टर आई -3j + 4k 2i - j + 2k 4i - 7j + 10k आर कोप्लेनर, ठीक है। आपको पता है कोप्लेनर मतलब क्या होता है, 2 और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोप्लानर इफ दे लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। अगर ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो कोप्लानर होगा। आपने डॉट प्रोडक्ट में भी ऐसा क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो अब अगर ये कोप्लानर है तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको हम ना थोड़ा सा नाम दे देते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट ए वेक्टर जो है वो है आई -3j प्लस का 4k, बी वेक्टर जो है वो है 2i कैप -j कैप + 2k कैप, सी वेक्टर जो है वो है 4i - 7j प्लस का 10k कैप, ठीक है। तो हमको शो करना है कि ये वेक्टर कोप्लानर है, तो इनका क्या करेंगे, हम ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे। ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे भी हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ट्रिपल प्रोडक्ट ये किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ इसका क्या है, आई कैप का स्केलर प्रोडक्ट 1 है, जे का स्केलर कंपोनेंट -3 है और इसका के है, ठीक है। ऐसे ही हम सारे का स्केलर कंपोनेंट लिख देंगे। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आता ही है, या तो आप इसको ऐसे ही एक्सपेंड कर दें या आपको सिंपल बनाना है तो यहाँ ऑपरेशन लगा लें। ऑपरेशन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन लगा ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी खोलिएगा आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और ऑपरेशन लगा देने से क्या होता है कि ईजी हो जाता है, ठीक है। तो हम ऑपरेशन लगा देते हैं इसमें, ठीक है। ऑपरेशन में क्या होगा, आपको 0 बनाना होता है, तो आप कोशिश कीजिए कि 0 बना दें, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि 1 है, यहाँ देख रहे हैं 2 है, तो हम रो 2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, रो 2 में हम क्या कर रहे हैं, 2 रो 1 कर रहे हैं। यानी कि अगर हम रो 2 यानी कि 2 में माइनस कर दें, रो 1 क्या है, इसका 1 है, तो माइनस कर दे अगर 2 तो क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ठीक है। और एक ऑपरेशन और लगा रहे हैं, देखिए इस रो 3 में हम क्या करेंगे, रो 1 से, ठीक है, यहाँ से तो आराम से लग जाएगा। रो 3 में कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, रो 3 में हम 4r1 कर देंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑपरेशन हम लगा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ ऑपरेशन लगाएं तो सबसे पहले क्या होगा, ये 1 - 3 4 ऐसे ही रहेगा, ये 0 हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा, -1 है तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, -1 और ये, ठीक है, ये 5 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका -6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो 0 होना है, अब ये क्या हो जाएगा, 12 और ये माइनस, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 16 और ये आपका आ जाएगा -6, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशन लग गया और ये 0 हो गया। तो आप इसको क्या करें, एक्सपेंड कर देते, इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, 1 के अलॉन्ग। तो ये पूरा छोड़ना है, ये पूरा छोड़ना है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका -30, फिर बीच में माइनस और ये माइनस हो जाएगा 30, तो माइनस माइनस बन जाएगा ये प्लस, तो प्लस का 30 और माइनस का 30 कितना आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हैंस द गिवन वेक्टर आर कोप्लानर।